नवरात्रि के बाद कलश विसर्जन कब करें और सामग्री का उपयोग कैसे करें। जो पूजा की सामग्री है, ज्वारे हैं, कलश का जल है और जो नारियल है, उस सब का क्या करें। जय माँ दुर्गे। नवरात्रि के बाद कलश विसर्जन जो है महानवमी को या फिर दशमी वाले दिन भी आप कर सकते हो, लेकिन महानवमी पर तब करना चाहिए जब आप कन्या पूजन कर लें, उसके बाद में। और दशमी को आप सुबह भी कलश विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन से पहले कलश को हिला लें और माँ दुर्गा से विदा लेके तब आप कलश के पवित्र जल को आम के पत्तों से, जो पंचपल्लव आपने उसके ऊपर रखे होंगे, उसी से घर के सभी कोनों में उसको छिड़क लें, अपने आंगन में छिड़कें। इससे जो है नकारात्मकता दूर होती है और बचा हुआ जल जो है तुलसी या फिर किसी भी पवित्र फूल के पौधे में आप डाल सकते हैं। पीपल के पेड़ की जड़ में आप उसे डाल सकते हैं। नारियल जो है, कलश पर रखा हुआ नारियल, इसको कुछ लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसको जो है पूजा में ही आप रख लें या घर की तिजोरी में रख लें या घर के मंदिर में आप इसे लाल कपड़े में बांध के इसको रख लें। क्योंकि आपने देखा होगा जब मंदिर में पंडित जी पूजा करते हैं, उसके बाद जो नारियल आपको दिया जाता है वो आप अपने घर में रखते हैं, अपने घर के मंदिर में उसको लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं। तो ये देवी का होता है, इसलिए इसे लाल कपड़े में लपेट के रखें। और जो बोए गए ज्वारे हैं उसको आप थोड़ा सा काट के तो पहले देवी को चढ़ाते हैं। सभी देवी देवताओं को चढ़ाने के बाद आप इन ज्वारों को अपने सर पे कन्याओं को भी देंगे। और जो एक भैरवनाथ को आपने जमाया था, बटकनाथ भैरवनाथ के रूप में, आप उन सब के सर में रखेंगे थोड़ा थोड़ा। फिर इसे सुख समृद्धि के लिए अपने घर के भी सभी मेंबर्स के इसे थोड़ा थोड़ा सर पे रखें। और उसके बाद आप चाहें तो उसे विसर्जित कर सकते हैं। आप उसे गमले में रख सकते हैं, पवित्र पौधे के, अगर आपके घर में गमले होंगे तुलसी जी में आप रख सकते हैं, या फिर आप उसे विसर्जित भी कर सकते हैं पवित्र जल में। कुछ लोग इसे दशहरे पर बड़ों से आशीर्वाद स्वरूप कान के पीछे धारण करने के लिए भी रखते हैं। और सिक्का और सुपारी जो है, जो कलश के अंदर रखे हुए होते हैं, उनको आप अपनी तिजोरी, अपने पर्स में रख सकते हैं, क्योंकि ये आर्थिक सुख समृद्धि लेकर के आता है। और लाल कपड़ा और कलावा जो है, इसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। आप इसे घर के सदस्यों के भी बांध सकते हैं, हाथ में, किसी भी एक सदस्य के हाथ में बांध सकते हैं, अपने हाथ में बांध सकते हैं। और मिट्टी का कलश या सामग्री जो भी है, आपने मिट्टी का अगर कलश लिया है तो उस कलश को आप जल के स्रोत में विसर्जित कर लें। और क्योंकि उससे दोबारा मिट्टी वाला कलश इस्तेमाल नहीं होता है। और अगर आपने तांबे का कलश लिया है या कोई चांदी वांदी का कलश लिया है तो उसे आप अपने घर पे साफ़ करके फिर से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी इससे संबंधित पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।